हैप्पीनेस न्यू करिकुलम में आप सबका स्वागत है। कहानी का दूसरा दिन, पुनरावृत्ति व घर के अनुभव। विद्यार्थियों से कहानी की पुनरावृत्ति करवाई जाए। इसके लिए विद्यार्थियों से रोल प्ले करवाना, कहानी सुनाना या एक दूसरे को कहानी सुनाना आदि तरीके अपनाए जा सकते हैं। विद्यार्थियों को कहानी से संबंधित घर के अनुभव साझा करने के भी अवसर दिए जाने चाहिए। चर्चा के लिए प्रश्न 1। प्रकृति में मौजूद सभी वस्तुएं जैसे हवा, पानी, फूल क्या समान रूप से इम्पोर्टेंट हैं? कैसे? 2। हमारे शरीर की कुछ आवश्यकताएं खेतों में उत्पन्न अनाज, फल, सब्जी आदि से पूरी होती हैं और कुछ फैक्ट्री में बनने वाले सामान जैसे मोबाइल, मोटरसाइकिल, फ्रिज, टीवी आदि से। दोनों में से कौन सी आवश्यकता अधिक इम्पोर्टेंट है? चर्चा करें। 3। आप प्राकृतिक संसाधनों जैसे हवा, पानी, मिट्टी आदि को बचाने और उनका सदुपयोग करने के लिए क्या करते हैं? घर जाकर देखो, पूछो, समझो। बच्चों, अब आप घर जाकर अपने परिवार में चर्चा करेंगे कि वे प्राकृतिक संसाधनों के सदुपयोग और उन्हें बनाए रखने के लिए क्या काम करते हैं। प्रत्येक सदस्य से एक बात पूछें और नोट करें। उसके बाद कक्षा समापन। बच्चों से कहा जाएगा कि वो 1-2 मिनट शांति से बैठकर इस बात पर विचार करेंगे कि आज की क्लास में उनका ध्यान किन किन बातों पर गया, उनको क्या समझ आया। इसे चेक आउट एक्टिविटी भी कहा जाता है। कहानी का तीसरा दिन गतिविधि का रहेगा। गतिविधि का नाम है प्रकृति में संतुलन। कहानी से संबंधित उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए गतिविधि करवाई जाएगी। जैसे नया सोफा कहानी का उद्देश्य है प्रकृति की चारों अवस्थाओं में संतुलन की आवश्यकता को समझाना। विद्यार्थियों को 4 ग्रुप्स में बांट दो। उनमें से एक विद्यार्थी समूह के विचारों को अपनी हैप्पीनेस डायरी में लिखेगा। उनमें से एक ग्रुप पदार्थ जगत, दूसरा वनस्पति जगत, तीसरा जीव जगत और चौथा मानव जगत बनेगा। अब प्रत्येक समूह को इस बात पर चर्चा करने को कहें कि यदि इनमें से एक भी अवस्था नहीं होगी तो प्रकृति में क्या क्या समस्याएं होंगी। यदि वनस्पति जगत नहीं होगा तो इसका बाकी 3 अवस्थाओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा। टीचर भी गतिविधि कराने में बच्चों को सहयोग दे सकता है। इसके बाद प्रत्येक समूह से एक बच्चा अपने समूह की चर्चा के निष्कर्षों को क्लास में पेश करेगा। घर जाकर परिवार में यह देखें कि परिवार के ऐसी कौन सी कार्य हैं जिसकी वजह से प्रकृति के तालमेल में बाधा पहुंचती है। उसके बाद कक्षा समापन। बच्चों से कहा जाएगा कि वो 1-2 मिनट शांति से बैठकर इस बात पर विचार करेंगे कि आज की क्लास में उनका ध्यान किन किन बातों पर गया, उनको क्या समझ आया। इसे चेक आउट एक्टिविटी भी कहा जाता है। थैंक यू।